तो वर्दी डाल के बनवास बैंक के सामने खड़े हो। हैप्पी बर्थडे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़, अडयाला जेल के बाहर जी मौजूद हूं। पीछे आपको बड़ी तादाद के अंदर एमपीएज, एमएनएज, सैनिटर्स और पीटीआई के वर्कर नजर आ रहे होंगे। 25 के करीब सूबाई असम्बली के, खासतौर पे पंजाब असम्बली से एमपीएज यहां पर पहुंचे हैं। केपी से एमएनएज भी यहां पर पहुंचे हैं। पंजाब से सनाउल्लाह मस्ती खेल वो भी यहां पर पहुंचे हैं। सेनेटर केपी असम्बली के एमपीएज मीना खान अफरीदी, सुहेल अफरीदी और शाहिद खटक एमएनए वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। यानी बड़ी तादाद के अंदर पार्लियामेंटेरियंस यहां पर मौजूद हैं और उससे भी बड़ी तादाद के अंदर आज यहां पर पुलिस मौजूद है। दो तीन वाकयात हैं जो गैर मामूली हैं, जिसके तनाजुर में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे माहौल ऐसा बना हुआ था जैसे मैदान जंग हो। पहले नंबर पे वो मनाजिर भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले नंबर पे जब अलीमा खान ने तकरीबन 3 बजे के करीब मुजामत शुरू की और उन्होंने कहा कि मैंने अडयाला की तरफ जाना है, लिस्ट में मेरा नाम है, मैं इमरान खान से मुलाकात करने के लिए आई हूँ, यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आई। तो उस वक्त यहाँ पीछे रोड पे, जहाँ पे आपको शायद ट्रक नजर आ रहा हो, पुलिस की जो फोर्स है उन्होंने जबरदस्ती उन्हें रोकने की कोशिश की और आगे जाने नहीं दिया। एक वाकया तो ये हुआ और ये तो सबको पता था कि मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। लेकिन जो दूसरी अहम चीज हुई, और वो वीडियो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने 2-3 मिनट की वीडियो वो बनाई हुई है, कि इकबाल अफरीदी, केपी से पीटीआई की एमएनए इकबाल अफरीदी पंजाब असेंबली से एमपीएस भी मौजूद थे, केपी से लीडरशिप भी मौजूद थी। तो उन्होंने आज एक माइक पकड़ा हुआ था और माइक के अंदर उन्होंने वही जो तरीका है अनाउंसमेंट करने की कोशिश की और अवामी असेंबली लगाई जाएगी उस सिलसिले में। अब जब वो माइक पे अनाउंसमेंट उन्होंने करनी शुरू की और नारे लगाने की कोशिश की, पुलिस के कुछ एहलकार आए, जिसमें यहाँ पे के एसएचओ साहब भी थे, एएसआई और दीगर एहलकार भी मौजूद थे। उन्होंने एमएनए इकबाल अफरीदी से जबरदस्ती, अभी वो माइक वाली फोटो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से माइक टूटा हुआ है, जबरदस्ती माइक छीना, माइक छीन कर उन्होंने नीचे गिराया और माइक को तोड़ दिया। अब ये बड़ा गैर मामूली वाकया था कि एमपीएस वहां पे खड़े थे, एमएनएस खड़े थे, सेनेटर्स खड़े थे और उन्होंने माइक छीना सबके सामने, तो माइक तोड़ दिया। इकबाल अफरीदी साहब गुस्से में आ गए और वहां उस वक्त ऐसी सूरत हाल बनी कि पंजाब से एमपीएस थे वो भी गुस्से में आ गए, एमएनए इकबाल अफरीदी वो भी गुस्से में आ गए और पुलिस वाले भी उस वक्त काफी गुस्से में देखे जा रहे थे। खैर, वर्कर वहां पे मौजूद थे, नारे लगना शुरू हो गए। पुलिस वालों से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ठीक है, आज आप किसी और के हुक्म पर चल रहे हैं, ये वक्त गुजर जाएगा, कल को हम भी ताकत में आ जाएंगे, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, ये काम आप मत करें। बहरहाल 2-3 मिनट या इससे ज्यादा एक मुजामत की सूरत हाल जो है वो यहाँ पे बनी है। तो वीडियो के आखिर में वो मुनाजर भी मैं आपके सामने रख दूंगा ताकि रेफरेंस के तौर पे आप वो देख सकें कि क्या यहाँ पे हो रहा था। दूसरी तरफ खान की सालगिरह का बाकायदा जो केक है वो भी आज यहाँ पे काटा गया है। हजारा से, एबटाबाद से आज यहाँ पे खवातीन वर्कर्स आई, बड़ी तादाद के अंदर आई और वो अपने साथ गुब्बारे, बलून्स, सालगिरह का सामान, केक भी लेकर आई। तो फिर इमरान खान की बहन जो नूरीन नियाजी साहिबा है, उनकी जानब से फिर केक भी यहाँ पे काटा गया और कारकुन काफी जज्बाती थे और यहाँ पे नारे भी लगे। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल हुई, मुलाकातें नहीं होने दी गई, एमपीएस पहुंचे, एमएनएज पहुंचे, जो है वो सालगिरह यहाँ पे सेलिब्रेट की गई और यहाँ मैदान जंग वाली सूरत हाल जो बनी हुई थी वो भी ज़ाहिर हम आपके सामने रखेंगे। दो तीन मुल्क भर से बड़ी अहम खबरें जो आपके सामने रखना जरूरी है। एक तो सेनेटर मुश्ताक साहब रिहा हो गए और वो रिहा होकर उनकी तस्दीक भी हो गई, उनका वीडियो पैगाम भी आ गया, उर्दन उनको पहुंचा दिया गया। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल से लेकर इसराइल तक मुजाहमत जारी रहेगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम का केस लग गया है और जो दरखास्त थी ना कि वीडियो बराह रास्त जो ये समात है सुप्रीम कोर्ट से वो पूरे मुल्क में दिखाई जाए, वो दरखास्त मंजूर कर ली गई है। कल पूरे मुल्क में जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग होगी 26वीं तरमीम को लेकर, आईनी बेंच जो सुनेगा वो बराह रास्त नशर की जाएगी। सनम जावेद खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार हुई और ये हैरान कुन था कि अली अमीन गंडापुर के सूबे से, अली अमीन गंडापुर के घर से सनम जावेद गिरफ्तार हुई। कुछ खबरें आ रही हैं कि कोट लखपत जेल या कहीं दूसरी जगह उनको मुंतकिल किया गया है। बहरहाल अभी भी उनकी जो
गुमशुदगी है ना, वो पूरे इसरार है। सवाल उठ रहे हैं कि भाई केपीके से अली अमीन गंडापुर जो है वो अहमद वली खान को सिक्योरिटी देना दूर की बात, वो यानी अपनी एक जो पार्टी की रहनुमा है उनको भी सिक्योर नहीं कर सकते। तो ये भी एक बड़ा मुअम्मा है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक तो हुई ना वो समाअत हुई तोशाखाना 2 में बरीयत वाली, जिसमें जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनास ने कहा कि हम देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे इमरान खान के जेल में कैद के दौरान ट्विटर अकाउंट पर पोस्टों को गैर कानूनी करार देने और उन पोस्टों को फैलाने से रोकने की शायरी मुर्तजा खान, जो मुहिब वतन शायरी मुर्तजा खान की दरखास्त थी, उस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने नोटिस जारी कर दिया। इससे पहले एक बड़ी बेहुदा सी दरखास्त थी, उस पर भी जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने नोटिस जारी किए थे। तो अब इमरान खान के ट्विटर वाले मामले पर भी जो है वो नोटिस जारी हो गया है। नासिर जावेद राना जज, जिन्होंने इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड वाले केस में सजा सुनाई थी, उनकी बरतरफी के हवाले से भी नोटिस जारी हो गए हैं, उस हवाले से भी आगाज हो गया। तो बड़ी सूरत हाल अगले चंद दिनों में दिलचस्प होने जा रही है। यहाँ अडियाला क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्या पुलिस कर रही है, क्या अलीमा खान और किस तरह की नारेबाजी हो रही है, कितने लोग पहुंचे हुए हैं, बड़ी अहम फुटेज है जो अब मैंने आपके सामने रखनी है। निकलो बाहर कुत्ते के बच्चे हमारे पास अभी आप तोड़ दिया इसने, ये आईने क्यों लगाया है? सारा जो मकसद है वो ये बदमाश है जैसे चू है, नहीं ये बदमाश है जैसे चू है। ये क्या तरीका है? नहीं ये क्या तरीका है तुम्हारा? स्पीकर दे दो, आप लोग थोड़े से किसके पास है यार ये तरीका कार? ये क्या तरीका कार है? ये गलत है। चले एक बंदा बात स्पीकर दे दो, कह रहे हैं स्पीकर वापस करो, तो बदमाशों की तरह ऐसे खींच लिए नहीं है ना। एक मुंतखब एमएलए के साथ आप यार दे दो, इस तरह स्पीकर ना करो इस तरह। और क्या कर लेते हैं यार? बात तो कर लेंगे, स्पीकर वापस करें, हम बात ऐसे कर लेंगे। ये क्या तरीका कार है? ये बदमाश है यहाँ पे। एक एमएनए के हाथ से इस तरह खींचना ये गलत है। बदतमीजी ना करो यार ऐसे, यार ऐसे क्या स्पीकर वापस कर दे, हम नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या तरीका कार है कि खींच के तो ये खड़ा है सामने, बदमाश बन के हमारे। जब मुलाकात की ऑर्डर होता है तो मुलाकात ही करने देते। थोड़ा एहसास भी करो, ये वर्दी बदमाशी नहीं सिखाती कि तो वर्दी डाल के बदमाश बन के सामने खड़े हो। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जी, आप ये मनाजर देख रहे हैं अडियाला जेल के बाहर पंजाब असम्बली से एमपीएज पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब तक तकरीबन जो है वो 23 से 24 पंजाब असम्बली के एमपीएज हैं जो यहाँ अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुके हैं। पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए हैं और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे डिप्लॉय होना शुरू हो गई है। अलीमा खान साहिबा पहले से यहाँ पे पहुंची हुई हैं। हमने पिछले वीलॉग में आपको रिपोर्ट किया था और दिखाया भी था कि पुलिस को किस तरह से अलीमा खान साहिबा ने चकमा दिया है, क्योंकि पुलिस का इरादा यही था कि आज फिर उसी कब्रिस्तान के करीब अडियाला से काफ़ी दूरी पर तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर कब्रिस्तान के करीब अलीमा खान साहिबा को रोक लिया जाए, लेकिन उन्हें चकमा दिया था और वो यहाँ पे जो है वो आने में दूसरे रास्ते से कामयाब हो गई थी। तो अब इसी जगह पर अडियाला के बिल्कुल साथ ही पंजाब असम्बली से जो एमपीएज हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। 20 से 25 ये लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हैं और स्पीकर साहब भी आप देख रहे हैं पहुंच चुके हैं और आज फिर यहाँ पे अवामी असम्बली और उसका इजलास होगा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ख़वातीन की यहाँ पे बड़ी तादाद मौजूद है। अलीमा खान साहिबा और खान साहब की
जो बहनें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ख़वातीन वर्कर और MPs की तादाद जो है वो काफ़ी हो चुकी है और अडियाला के बाहर। और इसी तरह सामने जो आप देख रहे हैं मीना खान अफरीदी और अलीमा खान साहिबा भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं, यानी KP से जो MPs हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अलीमा खान साहिबा खड़ी हुई हैं और पंजाब असम्बली के MPs भी पहुँचे हुए हैं और KPK के भी 1-2 मिनिस्टर सुहेल अफरीदी और मीना खान अफरीदी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे यहाँ पे इमरान खान साहब की सालगिरह हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे जिंदाबाद 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 रिहा करो खान को रिहा करो खान को रिहा करो खान को रिहा करो वज़ीर आज़म तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804 नौजवानों का सलाम कैदी नंबर 804 आया जिगरी सबका याद कैदी नंबर 804 रिहा करो ईमान को रिहा करो शर्म करो हया करो ईमान को रिहा करो ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804 सबका जिगरी सबका यार कैदी नंबर 804। जी ये आप मनाजर देख रहे हैं, ये नीचे माइक टूटा हुआ ये टुकड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे पुलिस और MNA इकबाल अफरीदी की मुज़ामत हुई और ये टुकड़े आप देख रहे हैं यहाँ पे माइक जो है वो तोड़ दिया गया है। एक तरफ तो खान की सालगिरह यहाँ पे सेलिब्रेट की गई है, MPs MNA सेनेटर्स पहुंचे हुए, उस तरफ यहाँ पे माइक के ये टुकड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पुलिस की जानब से माइक को तोड़ दिया गया है। ये मनाजर आप देख रहे हैं, अलीमा खान साहिबा ने अडियाला जेल की तरफ मार्च करने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि हमारा क्योंकि नाम है लिस्ट के अंदर तो हमारी जो है वो आज खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। तो अलीमा खान साहिबा ने आगे जाने की कोशिश की और पुलिस की जानब से उन्हें आगे रोका गया है। आप देख रहे हैं कि पुलिस भारी तादाद के अंदर यहाँ पे खड़ी हुई है और अलीमा खान साहिबा ने एक कोशिश की है कि आज हमारा लिस्ट के अंदर नाम है, मुलाकातों का दिन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, हमारी मुलाकात करवाई जाए। तो अलीमा खान साहिबा की मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। और दूसरी तरफ MPs पहुंचे हैं पंजाब असम्बली के और यहाँ पे वर्कर भी पहुंचना शुरू हो गए हैं बड़ी तादाद में। यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। आप देख रहे हैं छूटेगा जेल का ताला टूटेगा खान हमारा छूटेगा रिहा करो खान को रिहा करो शर्म करो हया करो खान को रिहा करो एक रियासत दो दस्तूर चौधरी नवीद को सल्तनत इमरानिया में दोबारा हम वेलकम करते हैं। हम खुशामदीद कहते हैं चौधरी नवीद साहब को जेल से आने पे। हमने तो 9 साल